नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दर्शकों। सुहाना सफ़र कार्यक्रम में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे हम सब अपने जीवन में क्षमा को महत्व दें, क्षमा को स्थान दें, क्योंकि अगर हम जीवन में कभी कोई गलती कर बैठते हैं, कोई दूसरे गलती कर बैठते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए उनके सामने झुक जाते हैं या सामने वाले से क्षमा मांग लेते हैं। इसका प्रभाव तुरंत तो पड़ता ही है, लेकिन लंबे काल के लिए हमारे संबंधों में पड़ता है, हमारे परिवार में पड़ता है। किसी ने कहा है कि जब क्रोध आ जाए तो उस समय थोड़ा रुक जाए और गलती हो जाए तो थोड़ा झुक जाए। इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, आज की चर्चा में आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि कैसे हम इस बात को भली भांति समझें कि परिवार में जो गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं, बहू बेटे के साथ रहते हैं, आज हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों के कारण लोगों का परिवार विघन हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं जी। परिवार के बीच रहकर भी एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं चाहते। मैंने इस पर थोड़ा विचार किया तो बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं होती है, बातें बहुत छोटी होती है, लेकिन जो मुख्य कारण सामने आता है वो ये होता है कि झुके कौन, क्षमा कौन मांगे। क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि परिवार में रहने वाले व्यक्ति कैसे इस क्षमा को समझे और क्षमा को कैसे स्थान दें? सबसे पहली बात देखिए रोहित भाई, इसमें ऐसा ही होता है, संबंध का सुख संसार में बहुत जरूरी है। सुहावना सफर सुहावना हो, उसके लिए संबंध जरूरी है जी। संबंध का अगर सुख लेना है तो क्षमा बहुत कंपलसरी है जी। क्योंकि संबंध अगर हमारे ठीक हो तो हमारी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है। संबंध ठीक ना हो तो अच्छी हेल्थ भी खराब होना शुरू हो जाती है। अगर संबंध ठीक हो तो वेल्थ भी अर्न कर सकते हैं। कहते हैं सुख है तो लक्ष्मी है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट्स मनी कहते हैं। लेकिन संबंध ठीक नहीं है, उदासीनता है, तो घर का माहौल खराब हो जाता है, भारीपन लगता है। लेकिन ये संबंध खराब कब होते हैं? अगर संबंध का सुख लेना है, संबंध का सुख लेकर अपने जीवन को एंजॉय करना है तो सबसे पहले हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना पड़ेगा जी। संबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक संबंध में ये कटुता रहेगी, मनमुटावपन रहेगा, तब तक हम जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते जी। संबंध माता पिता से होते हैं, भाई बहन के होते हैं, प्रकृति के साथ संबंध होते हैं, बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन सभी को बिगड़ने का कारण अपने मन में दूसरों की गलती रखने से होती। जब तक हम एक दूसरे को माफ करना नहीं सीखेंगे, उनको अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, जब तक एक दूसरे से प्यार नहीं होगा, लेकिन प्यार भी तब हो सकता है जब माफ कर सकते। मुझे इनकी बात सुन के ख्याल आ रहा है और कई ज्वलंत से उदाहरण याद आ रहे हैं जो सच्चे हैं। आजकल हमारे देश में भी पिछले 10 साल से डिवोर्स के केस बहुत बढ़ गए और जो डिवोर्स नहीं करते उनमें मनमुटाव इतना हो जाता है। जैसा आपने कहा, एक का मुंह ईस्ट में तो एक का वेस्ट में है जी। ऐसी स्थिति यदि पति पत्नी के बीच हो जाती है, जो जीवन साथी हैं, जिनको साथ रहना है, जहाँ हर पल का नाता है, जहाँ संबंधों में बहुत मधुरस और नम्रता और अपनापन, मैं ऐसा कहूँगा फ्रेंडशिप होनी चाहिए, वहाँ ये कड़वाहट बढ़ जाती है, शत्रुता जैसी हो जाती है। कई जगह तो ऐसा देखा कि शत्रु भाव पैदा हो जाता है, तो बहुत बुरी स्थिति होती है। माँ और बाप के सामने एक बहुत बुरी बात आ जाती है। देखिए, मुझे एक घटना याद आई। एक पत्नी से कुछ गलती हो गई बहन से, उसने सत्य अपने पति को बता दिया वो बहुत नाराज हो गया। अब नाराज हो गया तो एकदम इतना नाराज कि माँ बाप को कहने लगा मुझे इसे रखना ही नहीं है यहाँ। अभी बेचारी क्षमा याचना करे बहुत ज्यादा और कहा मैंने मेरे से गलती हुई है, मैंने सत्य बता दिया है। अभी माँ मेरे पास आई और कहा देखो बहू बहुत अच्छी है, पहले उसने मुझे बताया
इतनी वो ईमानदार है कि उसने अपनी गलती हमसे छुपाई नहीं। और बेटा उससे नाराज हो गया, मुझे बहू भी चाहिए और बेटा भी चाहिए जी। मैं विघटन नहीं होने दूंगी, मुझे कोई मार्ग सुझाओ। तो फिर हमारी चर्चा हुई, जरा हमने उनसे बात की, लड़के से बात की, उसको लाइट किया जी। तो मैं देखता था कि मनुष्य अगर दूसरे को क्षमा कर दे तो संबंध बिगड़े हुए कैसे सुधर सकते हैं, और सुधरे उनके। जी। मैंने उनको कन्विंस किया कि देखो वो लड़की इतनी सच्ची है जी। कि उससे गलती होने पर अपनी वो बात उसको बता दिया, हाँ, स्पष्ट कर दिया। वो दबा नहीं पाई, छुपा नहीं पाई, तो उसका निर्मल चित्त है ना। और उसने वायदा कर लिया है कि दोबारा ये गलती जीवन भर मेरे से कभी नहीं होगी। अब आप भी महानता दिखाओ ना अपनी। तो उसने भी फिर धीरे धीरे समझ गया लड़का, महानता दिखाई और संबंध उनके अच्छे हो गए। तो माँ बाप भी खुश हुए और उन दोनों का भी एक सफर सुहाना प्रारंभ हो गया। जी, तो बहुत जरूरी है क्षमा कर देना। जी जी गीता बहन, आज हम देखते हैं जो भारत में एक प्रकार से हम पहले बचपन से सुनते आ रहे थे कि एक पारिवारिक माहौल बना रहता था। परिवार में लोग एक साथ 50 लोग, 60 लोग, 100 लोगों का भी परिवार एक साथ रहते थे। और उसका मुख्य कारण यही होता था कि एक दूसरे की गलती को लोग क्षमा भाव कर देते थे, एक दूसरे को समा करके चलते थे। आज की जो ज्वलंत प्रश्न है, ये ज्वलंत समस्या है, वो ये है कि तुरंत लोग रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत एक दूसरे के प्रति गाली गलौज में उतर जाते हैं, बदला लेने की भावना में उतर जाते हैं। और मैं तो देखता हूँ कि आज हमारे दर्शक लोग नाराज न हो, देरानी जेठानी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, इसके कारण से परिवार में बहुत विघन आते हैं और एक दूसरे के प्रति जो प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, वो काफी मात्रा में कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली मैं तो बहुत क्लोज रिलेशन की बात करूंगी। दौरानी जेठानी और सास बहू के तो बहुत फिर भी थोड़े डिस्टेंस वाले रिलेशन होते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पूरे इंडिया में जाते हैं और बात करते हैं भाई बहन आकर के, तो मोस्टली माता पिता की ये समस्या है 80% लोगों की, कि वो अपने बच्चों से परेशान है। सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चे का माता पिता के साथ कितना क्लोज रिलेशन होता है। माता पिता कहते हैं वो हमारी बात नहीं मानते, या गलत संगत में पड़ गए, या गलत व्यसन लेने लगे, गलत चाल चलन चलने लगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और माता पिता इसकी वजह से इतना टेंशन में रहते हैं कि बात मत पूछो। एक माता आई हमारे पास में और उसने कहा कि मेरी बेटी है कोई 13-14 साल की, लेकिन वो इतनी वायलेंट हो गई है कि जैसे हमें मारने के लिए दौड़ती है। और घर में बाकी सबसे ठीक रहेगी, भाई से, पिता से, दादी दादा से, सबसे उसका व्यवहार अच्छा है, लेकिन मेरे से पता नहीं कौन सा हिसाब किताब लेने आई है, पूर्व जन्मों का कौन सा बदला लेने आई है। जैसे ही मैं उसके सामने आती हूँ तो वो आग बबूला हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसके हाथ में कोई भी चीज होगा फेंक के मारेगी, जैसे पता नहीं उसकी कौन सी अंदर से एक दुश्मनी उभर के ऊपर आती है, जो मुझे भी नहीं पता। और वो इतनी परेशान है उस बेटी को लेकर के कि मैं करूँ क्या। एक्चुअली उसका बच्चा है, उससे दूर भी नहीं हो सकती, उसे दूर रख भी नहीं सकती, उसके साथ कुछ उल्टा पुल्टा कर भी नहीं सकती। तो अब आप देखिए उस माता की कितनी बड़ी समस्या है ये, कि रहना भी साथ में है, लेकिन वो उसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहती, केयर भी करना है, ध्यान भी रखना है, लेकिन अभी छोटी भी है। अच्छा समझाएं तो समझती नहीं है। और बाकी ये प्रॉब्लम केवल उसी माता के साथ है। सबसे बड़ी बात, पिता के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल है, दादा दादी के साथ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन माँ के साथ नहीं है। अब ये तो इतना क्लोज रिलेशन है। उस माँ ने 9 महीने उसे अपने कोख में रखा है, पैदा किया है, उसे पाला है, बड़ा किया है। अब उसको कैसा लगता होगा आप सोचिए। उसकी भी कुछ इमोशनल फीलिंग तो होंगी ना उसके साथ में। तो ये जरूर कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है जो आधा अधूरा रह गया था, और इस जन्म में वो उसे लेने के लिए आ गई है। तो माफी क्या करती है एक्चुअली, देखिए मान लीजिए मैंने कोई गलती की, उस गलती को भुलाने के लिए, क्षमा करने के लिए, उसकी सजा को खत्म करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो ये जो क्षमा भाव है इस जन्म में तो काम करती है, लेकिन जो पूर्व जन्मों से हमारे से कुछ कार्मिक अकाउंट्स नेगेटिव बन गए हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये लाइट करती है, हल्का करती है। तो उसको बहुत अच्छी एक बात बताई कि जब तुम्हारी बेटी सोई हो, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा हो, तब आप उसके पास बैठ करके उसके माथे को अपना राइट हैंड टच करके, अगर वो करने दे और नहीं करने दे थोड़ा ऊपर रखिए,
और उससे दिल से क्षमा याचना कीजिए कि अगर पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें सताया है, कष्ट दिया है, तकलीफ दी है, कुछ भी मेरे से अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो मैं अपनी भूलों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। और यदि तूने मुझे कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो मैं सच्चे दिल से तुझे माफ करती हूँ। इतना करने से तो उसके मन में जो क्रोध की उग्रता है वो शांत होगी, लेकिन उस उग्रता से जो एक नेगेटिविटी मिल रही है उसको भी मुझे रोकना है, ब्लॉक करना है। और उसके लिए चाहिए मेरी पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी तब निकलेगी जब उसके प्रति मेरी भावना शुभ होगी। तो उसे हम कहते हैं कि शुभ भावना, ये दुआएं भी साथ में दो, और एक फॉर्मेलिटी नहीं, मतलब अंतर मन से आपकी दिल की गहराइयों से एक एक दुआ निकलनी चाहिए। तो उसको ये भी बताया कि साथ में आप इसको दुआएं भी दीजिए, जैसा आप अपनी बेटी को देखना चाहते हो ऐसी ही उसको आप ब्लेसिंग दीजिए। तुम सुखी रहो, कुल का दीपक बनो, खुश रहो, सदा निरोग रहो, दीर्घायु प्राप्त हो, ऐसे उसे पॉजिटिव एनर्जी भेजिए। तो क्या होगा, जो बात आप अपने मुख से उसको नहीं समझा रहे तो आपका मन उसके मन में वो बातें डाल देगा जो आप उसे कहना चाहते हो, और धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड मेरी उन वाइब्रेशंस को रिसीव करना शुरू कर देगा और उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। हम उन्हें कहते विद कंडीशन करना। अगर एक बार तुमने शुभ भावना उसके लिए रख ली तो फिर अशुभ भावना नहीं तो एक ही अशुभ भावना तुम्हारी शुभ भावनाओं को काट देगी। अगर एक बार मैंने किसी के लिए अच्छाई रख ली, क्षमा कर दिया, तो फिर उसका गलतियों का ना वर्णन करना, ना चिंतन करना, ना सुनना, तब वो काम करेगा। एक ही चीज काम करेगी, या तो आपकी पॉजिटिविटी काम करेगी या फिर आपकी नेगेटिविटी काम करेगी। बहुत अच्छी तरह से जैसे गीता दीदी ने बताया, उसी को साइकोलॉजी में कहते हैं, देखो पिछले जन्म का या हिसाब किताब चुकतू करने में समाधान क्या रोल बनाता है, पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो। साइंटिफिक वे तरीके से या साइकोलॉजिकल मार्ग के तरफ से ऐसा कहते हैं, हमने जो कुछ किया, जो पाश कर्म किए, पुण्य कर्म किए, वो तो उसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो हमारे अंतर मन में स्टोर्ड है। और अंतर मन से 24 आवर्स 24 घंटा वाइब्रेशन इमिट होते जाते हैं, प्रकंपन मिलते हैं। तो जब हम क्षमापना करते हैं, क्षमा भाव करते हैं, अपने मन को अपने अंदर क्षमा भाव के वाइब्रेशन डालते हैं, तो हमारा अंतर मन क्लीन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा अंतर मन क्लीन होता जाएगा, वो वाइब्रेशन उनके पास भी जाते हैं। जब उनके पास वाइब्रेशन जाएंगे, हम भी हमारे अंदर भी सुख की भावना आएगी, क्योंकि मन हल्का होता जाएगा, बुरे कर्म का प्रभाव डायल्यूट होता जाएगा, उनके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएंगे। लेकिन इसके लिए जैसे गीता दीदी ने भी बताया, एक बात है, कहते हैं संकल्प जब आप किसी के बारे में अच्छे सोचते हैं, अगर आपने बहुत सारे अच्छे संकल्प 7 दिन किए, लेकिन 8वें दिन आपको अगर गलत संकल्प आ गया, तो आप 7 दिन पीछे चले जाते हैं। इसलिए एक बार अगर पॉजिटिव सोचा तो उसके लिए फेथ रख के, इसलिए स्नेह होना भी जरूरी है। लेकिन जैसे गीता दीदी ने बोला कि आज परिवार में स्नेह नहीं रहा, उसके कारण प्रेम भाव नहीं बढ़ा, तो क्षमा करना मुश्किल हो जाता। जैसे हम कई बार परिवार में देखते हैं कि किसी एक सदस्य के कारण पूरा परिवार का माहौल थोड़ा सा खराब बना रहता है। तो जो हमने सुना अभी तक कि भाई उसको पावरफुल संकल्प दें, इसका प्रभाव फिर आखिर बहुत लंबा समय यही संकल्प करते रहना पड़ेगा। कि कई बार हम देखते हैं कि इसके लिए तो हम सोचता हूँ मैं बहुत अच्छा संकल्प तो लाती हूँ या लाता हूँ, लेकिन ये तो बदलते ही नहीं है, तो वापस फिर से वो नेगेटिव संकल्प आ जाता है। प्रैक्टिकल में यही समस्या सामने आती है। देखिए, एक केस नजदीक में मेरे सामने आया। एक माँ ने फोन किया कि मेरा लड़का जो 12वीं में है बहुत होशियार रहा है, लेकिन पिछले 2 मास से पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, और एग्जाम आ रहे हैं अभी मार्च में, शुरू में ही एग्जाम है, और बिल्कुल डल होता जा रहा है, खुद भी कह रहा है मेरा मन नहीं लगता है। तो मैंने उससे पूछा कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कुछ तो पता होगा कि नहीं। उसने मुझे ठीक ठीक बता भी दिया है कि मेरे फ्रेंड से मेरा झगड़ा हो गया, उसने मुझे बहुत बहुत बुरा बोल दिया है, और अब वो मेरे से बात नहीं करता है। दोनों ही लड़के हैं, बात भी नहीं करता है, और मतलब गहरी दोस्ती थी। लड़ाई की छोटी बात पर हुई, लेकिन बोल बड़े कड़वे हो गए उसके, तो ये इसको हर्ट कर गए, और इसका मन इतना विचलित हुआ कि कंसंट्रेशन पूरी तरह नष्ट हो गई। मन उदास रहने लगा, पढ़ने को मन नहीं करता, पढ़ता है तो कुछ याद नहीं रहता। तो मैंने फिर उस लड़के से बात की, फोन पे बात हो रही थी, तो
मैंने उसको ये सिखाया। उसने यही प्रश्न पूछा कि कितने दिन तक करता रहूंगा। मैंने तो सोचा है, ये आप लोगों की बात सुनता हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने उसको वही बात याद दिलाई जो गीता बहन कह रही थी कि तुम उसको अच्छी फीलिंग्स तो देते होगे, लेकिन साथ में ये भी याद करते होगे इसने मेरे से ऐसा बुरा व्यवहार किया, इसको ठीक करूंगा। कि हाँ, ये तो भाई हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि बात ही ऐसी हो गई। तो मैंने कहा ये जो मिक्स हो रहा है वो ऐसे ही हो गया कि तुमने अपने घर में ही कूलर चला दिया हो ठंडा करने के लिए, और साथ में हीटर भी चला दिया हो, तो भला ठंडा कैसे होगा। तो मैंने कहा तुम बिल्कुल 3 मिनट दो केवल इसके लिए मॉर्निंग टाइम में, और 7 दिन तक लगातार करना, और सोच लो कि मुझे अपनी फ्रेंडशिप को कायम रखना। मैं रखना चाहते हो ना कि हाँ यही तो समस्या, मैं रखना ही तो चाहता हूँ, और दूरी इतनी बढ़ गई है कि न वो मेरे पास आ रहा, न मैं उसके पास जा रहा हूँ, फोन पे बात नहीं कर रहे। तो जैसे ही उसने 7 दिन किया और नेगेटिव संकल्प को समाप्त किया, तो उसका फ्रेंड ही उसके पास आ गया सॉरी करने, और बहुत अच्छा कुछ हो गया। उसने भी सॉरी कर ली, ये तैयारी बैठा था कि वो आ जाए, और फिर से फ्रेंडशिप हो गई। इसका पढ़ाई में मन लगने लगा। ये बात पिछले 15 दिनों की है केवल। पढ़ाई में मन लगने लगा, और निश्चित रूप से उसका रिजल्ट। और आजकल भाई जी हम देखते हैं कि आजकल ये नई समस्या युवाओं के ऊपर है। कई युवा जो हैं, और कई बार हम देखते हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं होते, माफी मांगने को तैयार नहीं होते। हर एक अपने आप में वो अपने स्थान पर कायम रहना चाहते हैं, और एक नई समस्या है। तो आप हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारी ऐसे की केसेस काउंसलिंग के लिए आती है जी। तो हम उनको यही पहले बताते हैं कि देखो, आपको अपना रिलेशन मेंटेन करना है नहीं करना है जी। रिलेशन से आपको अब तक क्या क्या फायदा हुआ, अगर वो आप समझेंगे तो आपको अंदर से आएगा कि झुके कोई भी रिजल्ट क्या होगा। जी जी जी। अगर वो रिजल्ट की तरफ सोचते हैं, उसके फायदे देखते हैं, तो उनकी इच्छा होती है। दूसरी बात, हम उनके बोलते हैं कि आपका रिलेशन अब तक क्यों टिका रहा, कौन सी कॉमन बातें थी, क्या प्यार था। क्योंकि देखो, जब तक प्यार ना हो रिलेशन कंटिन्यू नहीं हो सकता, टिकेगा ही नहीं। जब प्यार होता है, और प्यार की कुछ बातें उनको अगर याद दिलाते कि प्यार में उसने आपके लिए क्या किया जी, वो अगर उनको याद आ जाता है तो समझता है कि नहीं, ये उस प्यार के लिए ये छोटी सी गलती को पकड़ना मुश्किल है। महत्व उस चीज को दे जो हमको इतना दिन तक उसने प्यार से चलाया है, या प्यार किया, हमारे साथ प्यार से चले हैं। छोटी गलती को ज्यादा महत्व न दे, और गलती को महत्व देते हैं तो जो हमारे प्रति उनका जो एहसान है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। वो भी खत्म हो जाता है, और वो संबंध का सुख खत्म हो जाता है, और जीवन से वो संबंध निकल जाता है, खत्म हो जाता है। और क्या होता है, समझो, देखिए इसमें और एक बात ऐसी है, समझो किसी दोस्त ने आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गलतफहमी हुई, और आपके रिलेशन बिगड़ गए जी। अब आपको एक ठेस लगने के कारण आप क्या करेंगे, हर दोस्त के साथ वही व्यवहार हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की गलती की सजा वो जो मन में रहेगी, हजारों लोगों को होती जाती है। और हमारा जीवन उससे इनसिक्योर होता जाएगा। क्योंकि देखो, जीवन में जीना है, सुख तो लेना है, संबंध तो चाहिए। बिना संबंध, आप सोचो, एक आदमी अकेले में जन्मदिन भी नहीं मना सकता, क्योंकि इंसान को सोशल एनिमल कहते हैं जी। उसको सोशल समाज चाहिए जी। जब तक समाज नहीं होगा, संगठन चाहिए। संगठन के सिवा सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। सेलिब्रेशन के लिए संगठन चाहिए जी। संगठन के लिए अगर हम एक की गलती अपने मन में रखेंगे तो वो गलती हमको याद आने से बार बार दूसरे संबंधों के साथ जाएंगे, तो वही गलती दूसरे के साथ भी हो सकती है जी। इसलिए हमको चाहिए क्षमा कर दे जी। उसने अब तक जो भी हमारे साथ किया, उसने जो अच्छा किया, उसको याद करें। जब तक वो याद नहीं करेंगे, संबंध वैसे ही आगे चलते रहेंगे। और एक व्यक्ति से अगर हम धोखा खाते हैं तो वो जख्म समझो मन में जो हुई, वो और आगे भी धोखा दिला सकते हैं। लेकिन अगर हम माफ करते हैं, हमारी मन को साफ करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी अच्छा मिल सकता है। इसलिए झुकने के लिए अपनी पहले तैयारी होना जरूरी है जी। एक्चुअली जीवन एक यात्रा है। इसमें कहीं मुझे झुकना पड़ेगा, कहीं आपको जी। मैं अकड़ी रहूं और आप भी अकड़े रहें, तो ये यात्रा संभव ही नहीं होगी, आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि जहां मुझे झुकना चाहिए देरी ना करूं, और जहां आपको झुकना चाहिए आप भी पहल करें जी। बात सारी है भावनाओं की। मेरे मन में अगर अच्छी भावना है, शुभ भावना है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे जी। और यदि मेरे मन में भावनाएं गलत है, नेगेटिव है, अशुभ है, तो रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अब हमारे से क्या गलती हो रही है, हमने अपनी भावनाओं को खराब कर दिया है जी। अगर हमारी भावनाएं खराब हो गई तो मेरा देखने का दृष्टिकोण खराब हो गया, मेरी वाणी खराब हो गई, और उससे फिर मेरा व्यवहार खराब हो गया। तो फिर जैसा एक्शन हो रहा है वैसा ही मुझे
उसका रिएक्शन प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए अगर मैंने वाणी ही खराब बोली तो मुझे कोई मीठे शब्द तो नहीं बोलेगा। हाँ। वो भी उसका कैसे मुझे रिटर्न देगा वो मुझे अच्छी तरह पता है। हाँ। ठीक है ना। अगर मेरा देखने का ही नजरिया खराब हो गया तो मुझे अच्छे अच्छे नजारे भी बेकार लगेंगे, उसमें भी मुझे त्रुटि दिखाई देगी। चाहे वो कितने भी अच्छे सुगंधित फूलों से भरा बगीचा है, पर मेरा नजरिया त्रुटि वाला है तो उसमें भी कहीं ना कहीं खोट ढूंढ लेगा एक्चुअली। तो बात सारी भावनाओं की है। यदि मैं दिन में 10 बार किसी व्यक्ति के लिए ये सोचती रहूं कि ये खराब है, ये क्रोधी है, ये अहंकारी है, ये तो अच्छा है ही नहीं, ये तो बेकार है, तो मैं क्या कर रही हूँ एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा, मैं उससे खराब बनाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दे रही हूँ। बहुत बड़ा योगदान दे रही हूँ। और वो खराबी एक ना एक दिन मुझ पे भारी पड़ जाएगी, क्योंकि वो खराबी कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मैंने इधर से उसके अंदर भर दी है, तो उसका रिटर्न भी मेरे ऊपर ही आएगा। हमें अपनी भावना को ठीक रखना है और ये कंडीशन हमारी हर जगह लागू होती है। मान लीजिए आज मेरे पास धन नहीं है तो मैं जाने अनजाने में अपनी भावना को खराब करके धन को अपने से दूर कर रही हूँ। अच्छा है ना। एक तो मुझे अमीर भा नहीं रहे हैं क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। देखा ये अमीरों के ऐसे वो होते हैं, ये होते हैं। इसका मतलब मैंने अपनी को गरीबों की लिस्ट में शामिल कर दिया, मन से अमीरों की लिस्ट में मैं जाना नहीं चाहती हूँ। दूसरा मैं धन को, धन तो हाथ का मैल है, धन तो ये है, धन तो वो है। अब मैंने धन की कहीं ना कहीं निंदा करनी शुरू कर दी, तो क्या हुआ, मेरी भावना से धन की निंदा शुरू हुई। अब मैं आपकी बार बार निंदा करूं तो आपके मेरे बीच में रिलेशन अच्छे होंगे या कहीं ना कहीं कड़वाहट आएगी, दूरी बढ़ेगी। उससे मेरे रिलेशन कभी स्वीट होने वाले नहीं है। उससे कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं, खटास बढ़ रही है जीवन में। इसलिए सबसे पहला काम है, प्यार भी बाद में पैदा होगा, पहले भावना ठीक हो। जैसे गीता बहन हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रही है कि भावना हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए, और भावना की चर्चा हम कम कर पाते हैं अपने जीवन में, और बहुत सूक्ष्म चीज है जहां तक मैं समझा हूं इस बात को कि भावना जो है कैसे अंदर तक प्रवेश करे, उनके सामने वाले तक कैसे पहुंचे। देखिए भावना ऐसी चीज है, ये ऐसी सेंसिटिव क्वालिटी है मनुष्य की कि ये हर्ट भी जल्दी होती है। जी। अभी कई नातों में ये देखने में आता है कि थोड़े से दुर्व्यवहार से कई लोगों की भावना हर्ट कई बार चर्चा करते हैं, इसने मेरे दिल तक ठोस पहुंचा दिया। और फिर वो कई तो ऐसे होते हैं कि उसको ठीक करना ही नहीं चाहते। जी। लेकिन हमें स्पिरिचुअली अपने एटीट्यूड को थोड़ा ऊंचा उठाना है। भगवान ने जो परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाया, तो हमारी महानताओं की स्मृति दिलाई। अच्छा, तुम महान आत्माएं हो, पहचानो अपने को, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम छोटे मोटे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं किसी कुछ कहा और मूड ऑफ करके बैठ गए, तुम पूर्वज हो, तुम बहुत बड़े हो। तो जैसे जैसे हमें ये श्रेष्ठ स्मृतियां आती जाएंगी, हमारी भावनाएं भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो हमारी भावनाओं को कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, उन्हें कोई नष्ट ही नहीं करने पाएगा। हम भावनाओं को अलग रख देंगे और बातों को अलग। भाई भावनाएं हमारी हैं, वो हैं और रहेंगी। हमारी आवश्यकता है कि ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम खरीद के घर में ला सकते हैं, परंतु भावना ऐसी नहीं कि हम उसे खरीद करके लाएंगे या कोई हमें देगा। भावनाएं ऐसी है कि हमें खुद ही उनका निर्माण करना पड़ेगा। क्रिएटर बनकर उनको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। भावनाएं बाहर से नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो अंदर की उपज है, आपको अंदर से उसको क्रिएट या निर्माण करना पड़ेगा। ये सीखने की चीज आप बता रहे हैं कि अंदर से वो उत्पन्न करना पड़ेगा। वो बाहर से नहीं मिलेगी। जी। बहुत सुंदर भाई जी, संदीप भाई, गीता बहन, सचमुच हमने जाना कि कैसे अपने जीवन में इस बात को महत्व दें कि हम दूसरों के साथ जब रहते हैं तो हमारी भावनाएं बहुत अच्छी होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हम लोगों से अपेक्षा बहुत रख लेते हैं, ये मेरे साथ ऐसे रहे तो मैं उनके साथ ऐसा रहूं। लेकिन हमें बड़ा बनना है, अपनी महानताओं को जगाना है, अपनी श्रेष्ठता को सामने लाना है, और थोड़ा सा कहीं गलती हो जाए तो थोड़ा झुक भी जाना है। उसे कोई झुकने से कोई छोटा नहीं बन जाता, बल्कि वो बड़ा ही बनता है। जहां तक मुझे ये समझ में आया, आप सबकी बातों सुन करके अच्छा लगा। आप लोग समय निकाल करके आए, एक बार पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, क्षमा का कितना महत्व है। हम अति अपने जीवन में क्षमा को स्थान दें, क्षमा को एक प्रकार से रोज प्रयोग करते जाएं, क्योंकि संबंधों में हम देखते हैं कि अगर हमारा संबंध किसी से खराब हो रहा है
तो हम गलती तो मानते हैं, सामने वाले को क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन आज एक नई जानकारी मिली कि हमारी भावनाएं सही होना चाहिए। हम उनके प्रति अच्छी भावनाएं लाएं, भावनाएं बीज का काम करेगी और वो आपस में जो संबंध है उसमें मधुरता लाएगी। कई बार छोटी बात बड़ी हो जाती है। ये चीज सीखने को मिली कि हम बातों को बड़ा ना करें, बातों को छोटा कर दें, तो हमारा जो आपस में संबंध है वो मधुरता में परिवर्तन हो जाएगी और ये सफर बहुत सुहाना हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।